बेगूसराय की इस धरती से मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को नमन करता हूं। मैं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह श्री बाबूजी को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। बिहार के चुनावी मैदान में दिग्गजों का आना शुरू हो गया है। एक तरफ महागठबंधन के तेजस्वी यादव सभा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए की ओर से पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की जनसभा भी शुरू है। पीएम मोदी आज बिहार में 2 जगहों पर जनता को संबोधित किया, समस्तीपुर और बेगूसराय। हाँ, छठ मैया से आपने आशीर्वाद जरूर मांगा है नरेंद्र मोदी जी। दिनकर को नमन करना भी अच्छा लगा, लेकिन आपने ना ही सीएम फेस की बात की और ना ही आगे के विकास का कोई विजन। दोनों जगह जनता को सिर्फ सब्जबाग दिखाने का काम किया। हाँ, एक बात जरूर किया कि महागठबंधन का नया नाम महालठबंधन दिया है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। लाठियां भाज रहा महालठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। वहीं कुछ एक काम को गिनाते हुए आप थक नहीं रहे थे। 20 साल पहले की सरकार, जिसे ये लोग जंगल राज के नाम से पुकारते हैं, जैसे जब किसी जिद्दी बच्चे को, जब मां को वो देर रात तक परेशान करती है तो उसे वह मकुआ का डर दिखाती है और बच्चा चुपचाप सहम कर सो जाता है, उसी तरह से आप जंगल राज की चर्चा बार बार करके जनता को 20 साल पीछे का सीन याद करा रहे थे और इस तरह से धमका रहे थे जैसे वो नरक हो और आपका सुशासन स्वर्ग का रास्ता दिखाता हो। तो कहा जाता है कि जल्द नहीं सोए तो मकुआ आ जाएगा। जिस तरह से बच्चे को मां कहती है, उसी तरह से आप जनता को समझा रहे थे। मोदी जी, कम से कम सुशासन की सरकार के भ्रष्टाचारी अफसर की तो बात कर लेते। जो पार्टी आजादी की पार्टी के रूप में जानी जाती है, जो नेहरू के शासनकाल को कई लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, यूं तो कहेंगे तो आप तो नेहरू को ही दोषी ठहराते हैं हर योजनाओं में। तो ये तो चुनाव है, निश्चित रूप से नेहरू ही जिम्मेदार होंगे। अगर आप हार जाएंगे तब भी, जीत जाएंगे तब भी, तो जीत का श्रेय तो आप देंगे नहीं, लेकिन हार का श्रेय नेहरू को आप जरूर देंगे। तो मोदी जी, कम से कम सुशासन की सरकार के भ्रष्टाचारी अफसर पर तो नकेल कसने की बात करते। अब जो शहादत की पार्टी कही जाती है, उसे आपने लटक दल कहा। जनता का ज्ञान समृद्ध किया है। इस ज्ञान समृद्धि के लिए जनता तो आपको बधाई देगी ही। कोई बात नहीं, क्योंकि बिहार में जो चुनाव जो है, आरोप प्रत्यारोप तो विरोधियों का धर्म होता है। इतना ही नहीं, जीविका दीदियों को 10,000 रुपए देकर आपने कहा कि रोजगार के लिए दिए हैं। तो आप ही बताइए मोदी जी कि इस 10,000 से कौन सा रोजगार शुरू हो जाएगा, किस तरह से बेरोजगारी को दूर की जाएगी। साथियों, बिहार की नारी शक्ति जंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित रही है। आज वे एनडीए के सुशासन में बड़ा काम और बड़ा नाम करने के लिए आगे आ रही है। बीते वर्षों में बिहार की बहनें आत्मनिर्भर हुई है।
जीविका दीदी के रूप में गांवों में बहनें अपने पैरों पर खड़ी हुई है। मेरा लक्ष्य देश के गांवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसमें बिहार की बहनें काफी शानदार काम कर रही है। साथियों, बिहार की एनडीए सरकार ने जो महिला रोजगार योजना शुरू की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बहनों में से हर एक को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया देना बहुत बड़ा कदम है। बिहार की बहनें इसको खुले दिल से अपना भी रही है। इसलिए आप सभी को इन महिला विरोधी आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। जीविका दीदियों को आपने 10,000 रुपए देने की बात कही। आप बताइए कि रोजगार के लिए जो दिए हैं आप, कौन सा रोजगार 10,000 रुपए में शुरू हो जाएगा और किस तरह से बेरोजगारी को आप दूर करेंगे? बेगूसराय में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कब होगा? अब आप कहेंगे कि निफ्ट का सेंटर खोल दिया है तो जल्द ही विस्तारित रूप से केंद्र भी बन जाएगा। मान लिया आपकी बात, निफ्ट का सेंटर भी खुल जाएगा, हो भी सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, यह तो आम जग जान रहे हैं। आपने स्वयं कबूल किया कि बेगूसराय को औद्योगिक जिला बनाने में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का बड़ा योगदान है। बहुत अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसे कबूलना भी चाहिए। आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ईश्वर के समान हैं। तो आप ही बताइए ना कि पिछले 20 सालों में सुशासन की सरकार ने बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगवाई, कितना रोजगार सृजन किया, इसकी गिनती तो होनी ही चाहिए मोदी जी। अब आइए, बेगूसराय के विकास को लेकर आपने जो चीजें नहीं बताई वह है रोजगार के अवसर। आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपने कह तो दिया क्या? तो आपने कहा कि क्या उन नौकरियों का आप लोग किस तरह से गिनती कर रहे हैं, ये भी तो बता देते कि 2 करोड़ कैसे आपने नौकरी दी है। क्या यह चुनावी मुद्दा था या जुमला था आपका? जो भी हो, क्या यह चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के आप चिंता करते? इसकी फिक्र कौन करेगा? बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए आपके ही विधायक सदन में कई बार सवाल उठा चुके हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने एक शब्द भी नहीं बोला। कभी आपने सोचा है कि बेगूसराय के किसानों की आय दोगुनी कब होगी? खैर, जाने भी दीजिए। महागठबंधन ने तो कम से कम सीएम फेस की घोषणा कर दी, अब आपकी बारी थी। आप कब खोलेंगे सीएम फेस को लेकर अपना पत्ता? ऐसे कई सवाल हैं जिसे बेगूसराय व बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। आशा है कि आप अगली जनसभा जब भी बिहार में करें तो उस पर जरूर ध्यान दें। केवल जंगल राज कहकर जनता को डरा धमका कर वोट लेना यह बहुत ही मुश्किल काम है, तो आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।